सौरभ के पास आपको ले चलता हूं। सौरभ, अभी जो खबर आ रही है 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। सौरभ, 6 और 11, 6 का है थर्सडे गुरुवार और 11 का है मंगलवार। दिवाली और छठ को देखते हुए 6 और 11 तारीख, सौरभ, राजनीतिक दलों को वहां रास आएंगी ये तारीखें? जी बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि 28 अक्टूबर को छठ पर्व जो है, जो लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, 28 अक्टूबर को वो पर्व ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगर चुनाव की तारीखें आती है तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता के साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या नेता हैं उनको कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि जो लोग काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कहीं बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, वो एक बार यानी पूरे साल में एक बार छठ पर्व के दौरान वो बिहार जरूर आते हैं। तो उनका इस्तेमाल करना निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है। वो पहले से कोशिश कर रही थी कि जो चुनाव की तारीख रखी जाएगी वो छठ पर्व के बाद रखी जाएगी, ताकि पर्व में भी कोई व्यवधान ना आए और जो लोग बाहर दूसरे राज्य से बिहार पहुंचे वो अपनी मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद ही वो बिहार से बाहर जाएं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर जो है वो 2 तारीख हो सकती है, यानी 2 मतदान की तिथि हो सकती है, जो चुनाव आयोग थोड़ी देर के बाद जिसका अनाउंसमेंट कर सकता है, ऐलान कर सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो काउंटिंग की तारीख होगी वो 15 नवंबर के आसपास होगी, क्योंकि जो भी ये सारी जो प्रक्रिया है ये 22 नवंबर से पहले ख़त्म करना है। तो मुझे लगता है कि 15 नवंबर के आसपास काउंटिंग की तारीख होगी और उसके बाद यह पता चल जाएगा कि बिहार में अगली सरकार जो है वो किसकी सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो चुनाव आयोग ने बिहार के पॉलिटिकल नेताओं के साथ, पॉलिटिकल दल के साथ जो मीटिंग की थी उसमें मांगे रखी गई थी। जदयू के तरफ से ये मांग की गई थी कि 1 चरण में चुनाव हो। हालांकि बीजेपी और आरजेडी के तरफ से 2 चरणों में चुनाव की मांग की गई थी। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ था उसमें चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब बिहार की स्थिति पहले वाली नहीं है, यानी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। यानी उन्होंने इशारा जरूर दिया था कि अब 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि 2020 को अगर हम देखें तो 2020 में 3 चरण में चुनाव हुए थे। तो इस बार सबको ऐसा लग रहा है और जो खबर आ रही है कि इस बार 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं और 2 चरण की जो तारीख है वो 6 और 11 हो सकती है और जो काउंटिंग की तारीख है वो 15 नवंबर के आसपास होने वाली है। हालांकि आज कई पॉलिटिकल नेताओं से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और सभी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अब ठीक है, देखिए अब इस पर भी विवाद हो जाएगा। कुमार गौरव भी मेरे साथ जुड़ गए, राजीव रंजन भी जुड़ गए। इस पर भी विवाद हो जाएगा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उससे 1 घंटा पहले ही बताइए चुनाव की तारीखें 6, 11 और 15 ये लीक हो गई। अगर ये सही हो गई